हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। फ्यूरोन C4H4O एक रिक्त स्थान यौगिक है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए यहाँ पर समझें, जो फ्यूरोन हमारे पास में है, फ्यूरोन, तो फ्यूरोन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। C4H4 हमें C4H4O इसका यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है, इसके आधार पर इसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा या इसकी जो संरचना होगी वो इस प्रकार से यहाँ पर होगी। ऑक्सीजन और ये यहाँ पर होंगे डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास में होता है फ्यूरोन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें कि यदि हम बात करें फ्यूरोन कैसा यौगिक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है चक्रीय है या अचक्रीय। तो यदि हम बात करें चक्रीय यौगिक की, यहाँ पर स्थिति की, किस स्थिति में चक्रीय होता है यौगिक, चक्रीय, तो जब वो 4n+2 रूल का यहाँ पर पालन करेगा, यानी कि उसमें या तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। या फिर हम बात करें अचक्रीय स्थिति की कि यौगिक अचक्रीय कब हो सकता है, अचक्रीय, ये यहाँ पर एक बेसिक कंडीशन है। इसके अलावा और भी कंडीशन होती है चक्रीय यौगिक होने के लिए, ये हम बेसिक कंडीशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करता, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहाँ पर पालन कर रहा है चक्रीय वाला। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो यहाँ पर होते हैं या तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है। तो अब ध्यान दें, हमारे पास में जो फ्यूरन है, फ्यूरन में 1 2 3 4, अब यहाँ पर हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। लेकिन यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर है लोन पेयर, और ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, इनमें से एक लोन पेयर का हो रहा होता है डिलोकलाइजेशन, यानी कि विस्थानीकरण, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म का या एकाकी युग्म का, एकाकी एकाकी युग्म का, युग्म का विस्थानीकरण, विस्थानीकरण होता है, विस्थानीकरण होता है। तो यदि इस वाले लोन पेयर का जो यहाँ पर विस्थानीकरण होगा, तो ये रिंग में यहाँ पर ये रिंग के साथ में रेजोनेंस में होगा। और ये वाले लोन पेयर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास में कितने यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पर हो गए। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास में कैसा यौगिक होगा, ये चक्रीय। इसकी और कंडीशन क्या होती है चक्रीय यौगिक की, चक्रीय यौगिक की हमारे पास में जो और कंडीशन है वो ये होती है कि एक तो यौगिक यहाँ पर समतलीय होना चाहिए, तो यौगिक समतलीय है। दूसरा, जितने भी यहाँ पर परमाणु है वो सभी sp2 होने चाहिए। तो ये हमारे पास में जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर जो कार्बन है ये sp2 है, इनका जो संकरण है। तो हमारे हम कह सकते हैं कि जो यौगिक है हमारे पास में ये चक्रीय यौगिक होगा। ये समतलीय भी है, समतलीय, साथ में यहाँ पर इसमें जो कार्बन है वो sp2 है। तो ये हमारे पास में कौन सा यौगिक हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा चक्रीय यौगिक। तो हमारे पास में जो यहाँ पर रिक्त स्थान में उत्तर होगा वो होगा चक्रीय, चक्रीय। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फ्यूरोन एक चक्रीय यौगिक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।